Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channels. The topic Sultan Mahmud Ghaznavi. The history of Sultan Mahmud Ghaznavi. Sultan Mahmud बादशाह कैसे बना, सुल्तान कैसे बना। यार से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है, जब एक गुलाम सबुक्तगीन शिकार पे जा रहा था तो उसने एक हिरन के बच्चे का शिकार किया। उसने हिरन के बच्चे को पकड़ा। हिरन के बच्चे की जो माँ थी, जो हिरनी थी, वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो जब उसके पीछे पीछे आ रही थी, जब सबुक्तगीन ने पीछे देखा तो हिरन की जो माँ थी, हिरन की बच्ची की जो माँ थी, हिरनी की आंखों में आंसू आ गए। तो उसने उस पर तरस खाकर उसके बच्चे को छोड़ दिया। जब उसने उसके बच्चे को छोड़ दिया तो उस हिरनी ने शुक्रिया के अंदाज में ऊपर आसमान की तरफ देखा और सर नीचे करके वहाँ से खुशी खुशी चल पड़ी। रात को जब सबुक्तगीन सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि तुमने मेरे मखलूक पे रहम किया है, मैं तुम्हारी औलाद पे रहम करके इसको बादशाह बना दूँ। यानी कि उसको अपने बेटे की बादशाह की बिशारत ख्वाब में मिली। ठीक है। सुल्तान महमूद गजनवी एक ऐसा बादशाह था, एक ऐसा सुल्तान था जिसने पहली दफ़ा पहला जो इस्लामिक जो है हुक्मरान था जिसने अपने नाम के साथ सुल्तान लगाया। ठीक है। अच्छा, इसकी ज़िंदगी का एक छोटा सा दो वाक़यात आपको बता दूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसके दरबार में एक शख्स आया और उसने सुल्तान महमूद से फरियाद की कि तुम्हारा भांजा रात को हफ्ते में 1-2 दफ़ा मेरे घर आता है और ज़बरदस्ती मुझसे घर से निकाल के मेरी बीवी की बेइज्जती कर देता है। ठीक है। सुल्तान ने उससे कहा कि ठीक है, इस दफ़ा अगर वो आए तो आपने मुझे बताना है। और उसने अपने पहरेदारों से कहा कि ये शख्स जिस टाइम भी आए इसकी रसाई सीधा मेरे तक पहुँचे। 3 दिन के बाद वो शख्स आया और उसने सुल्तान से कहा कि मेरे घर में आपका भांजा आया हुआ है। जब सुल्तान महमूद जो है ना वो उसके साथ चल पड़ा तो जैसे ही उसके घर पहुंचा उसने सबसे पहले शमा बुझाई, यानी कि अंधेरा कर दिया वहाँ पर। जैसे ही उसने अंधेरा किया तो उसने उस शख्स को वो जो शख्स के घर में आया था उसका सर कलम कर दिया अपनी तलवार से और गिर गया। जब वो उठा तो उसने उस बंदे से सबसे पहले पानी मांगा कि मुझे पानी दो। जब उसने पानी पिया और उसने उस बंदे का कटा हुआ सर देखा तो उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज़ थे। तो वो जो फरियादी था उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे समझ नहीं है कि तूने एकदम उससे पानी क्यों मांगा और फिर आपने शुक्रिया के अल्फाज दिए। तो उसने कहा कि जिस दिन तू मेरे पास आया फरियाद लेके तो मैंने कसम उठाई कि जब तक इस बंदे की शिकायत दूर न कर दूँ उस वक्त तक ना मैं पानी पीऊँगा, ना मैं खाना खाऊँगा, ना मैं सोऊंगा। तो आज 3 दिन से ना मैंने खाना खाया, ना मैं कुछ पिया और ना मैं सोया। तो पानी इसलिए मांगा कि मुझे चक्कर आ गया उसको मारने के बाद और मैं गिर पड़ा। तो पानी इसलिए मांगा कि मुझे बहुत शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। और जब मैंने शमा लगाई और उस बंदे का चेहरा देखा तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि ये तो मेरा भांजा तो दूर की बात, ये तो मेरे कबीले का भी नहीं है, ये तो मेरे कबीले का भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि मैंने शमा इसलिए बुझाई थी कि अगर ये वाकई मेरा भांजा हो तो मेरा हाथ ना कर दे। ठीक है। तो इस किस्म के सुल्तान थे हमारे इस मुसलमानों में ना। अच्छा, 1974 में अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया। उस ज़लज़ले में गजनी में बहुत सी जो इमारतें गिर गई। तो सुल्तान महमूद गजनवी का मकबरा भी जो है ना वो भी टूट का शिकार हो गया, उसकी कब्र भी जो है ना वो भी खुल दी। तो उस वक्त के बादशाह ने जो है ना सुल्तान महमूद के गजनवी के जो कब्र की खुदाई, वहाँ पे एक फ्रांसीसी को भी बुलाया ताकि वो देख सके कि यार कब्र में जो है ना कोई साइंटिफिकली कोई चेंजेस तो नहीं आई। तो पहले तो कब्र में सुल्तान की कब्र ही नहीं मिल रही थी, लाश नहीं मिल रही थी। लेकिन जब थोड़ी सी और गहराई पे गई तो एक वक्त सा साइड पे बना हुआ था और उस पर सुल्तान जो है ना वो ऐसे खामोशी से सो रहा था जैसे अभी अभी सोया है। तो 1000 साल पहले भी अल्लाह ने उसको अगर महफूज रखा तो
اس وجہ سے کہ وہ انصاف پسند تھے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے مخلوق پر رحم کرتے تھے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی اور اچھی اچھی ویڈیو چاہیے تو میرے چینلز کو لائک کرو، اس کو سبسکرائب کرو اور اس کو شیئر بھی کرو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔